ये अकेले पंजाब के किसान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के। आज आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया के किसान जो बैठे हैं वहाँ, उनकी बात हुई है। पूरे इंडिया ब्लॉक के जितने एमपीज हैं, जो मेन हैं, वो सभी इनकी आकर बात की है। और वहाँ उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिल लेकर आना चाहिए। प्राइवेट बिल को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है तो स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है। पर ऐसा है कि इंडिया ब्लॉक के जो जितने भी लीडर्स हैं, उनको मिलकर उनको कहा जाए कि अर्जेंट मोशन लेकर आएं या इनकी मांगों के लिए बात उठाएं, वो हम बात करेंगे। देखो, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਗਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ और वाजिब मंगा नूं लेके सरकार ते दबाव बनाया जाए। तो कुछ उनकी मांगे थी जिस करके उन्होंने हम सबको मेमोरेंडम भी दिया और उसके मैं तो ऑलरेडी जानते हो कि इतिहास में जे किसी ने किसान के हक में अपना पद छोड़ा है तो अकाली दल ने ही छोड़ा है, अपना गठबंधन भी छोड़ा। अब भी जैसे सारी दूसरी पार्टी कुर्सी के खातिर सबने अलायंस बनाया, चाहे आपसी में उनके मन कहीं नहीं मिलते, लेकिन संसद में पहुंचने के लिए इन्होंने मन छोड़ के सिर्फ कुर्सी के खातिर इकट्ठे हुए। अकाली दल ने कुर्सी छोड़ के लोगों के खातिर, उनके मुद्दों के खातिर अकेले खड़े रहे, चाहे सीट आए चाहे ना आए। सो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे देश का पेट भरते हैं और पंजाब के किसान इस फूड बोल में सबसे बड़ा योगदान डालते हैं। और पंजाब के किसान देश की सरकार से इतने दुखी हैं कि मुझे लगता है 83% पंजाब ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया, क्योंकि इतनी बड़ी नाराजगी कि 700 किसान शहीद करके हमारे साथ आप वादा करके आप उस वादे से आप मुकरते हैं और दोबारा जब हम आंदोलन करना चाहते हो तो जो बहादुर किसान जो बॉर्डर का भी देख रेख करते हैं और पेट भी भरते हैं, आप उनको दिल्ली जाने से हरियाणा के बॉर्डर में ऐसे रोकते हैं जैसे कोई पाकिस्तानी घुसपैठी आया होता है और फिर उनके ऊपर अथरू गैस गोलियां, फिर एक बारी किसान को मारा जाता है। तो बहुत नाराजगी है किसानों में और मैं समझती हूँ एनडीए की सरकार जो बन नहीं सकी मेजोरिटी में, ये किसानों के नाराजगी करके। तो मैं तो एनडीए सरकार को यही बोलूंगी कि किसानों के साथ बैठ के मुद्दे हल करने चाहिए। आज किसानी संकट में है, बेमौसमी कभी फ्लड हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, बहुत बड़ी संकट में है, खुदकुशियां रोज बढ़ रही हैं। और जो आप किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी, जो आप उसकी मुश्किलों को नहीं हल करते तो आप क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और दुनिया का सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी की बात करते हैं और आपके लोग भूखे मर रहे हैं? इसका कोई मुझे समझ नहीं। यही मैं समझती हूँ 80 करोड़ लोगों को आपको आज राशन देना पड़ रहा है उनका पेट भरने के लिए, क्योंकि आप उनको उतना हक नहीं दे रहे उनकी फसल का जिससे वो अपना पेट खुद भर सके।